प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हमेशा हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार हर एक भलाई के लिए और हर एक चंगाई के लिए और हर एक भले काम के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद के योग्य केवल तू है। तू ही राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु और जीवित परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद खुदा। हम तेरे लोग हैं। तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तू मुर्दों में से जी उठा और तू जीवित परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद। हम अपने आप को, हमारे प्राण को, शरीर को, आत्मा को और हमारे जीवन को तेरे हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उखड़ो उखड़ो पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह नाम की, यीशु मसीह के लहू की। खुदा आपको आशीष। उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, सभी पहाड़ विरोधियों को वचन कहता है कि उखाड़ दिए जाएंगे। जैसे वचन में लिखा है रोमियो की पत्री 8:31। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या परिस्थिति, क्या चुनौती, क्या मुश्किलें, क्या बीमारी, क्या लाचारी, क्या मृत्यु,
क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। कोई भी चीज़ हमको परेशान नहीं कर सकती। जैसे हम जानते हैं कि मिस्र देश के अंदर इज़राइल था, और जब इज़राइल के ऊपर बहुत मुश्किलें पड़ी और परमेश्वर की उन्होंने दुहाई दी, और परमेश्वर ने उनके बातों को, उनके प्रार्थना को, उनकी परिस्थिति को देखा। निर्गमन की किताब 2 अध्याय और 23 से 25। निर्गमन की किताब 23 अध्याय 2 अध्याय और 23 से 25वीं आयत तक। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया 25 तक। तीसरा अध्याय और 7 से लेकर के 10वीं आयत तक। निर्गमन की किताब 3 अध्याय और 7 से 10। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग और जो यहाँ मिस्र पर में हैं, परमेश्वर मूसा से कहता है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। खुदा हमको हमारे परिस्थिति से, हमारे विरोधियों से, हमारे चुनौतियों से, हमारे लाचारियों से और मृत्यु से भी छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान है। हमको छुड़ाता भी है, जैसे कि हमको मौत से उसने बचाया। जैसे हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन है। उसने हमको अनंत जीवन दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदियों के बच्चे जो है वो मिस्र देश में, और उनकी दुहाई परमेश्वर देता है। आगे हम पढ़ेंगे 14 में 13 से 16। जब परमेश्वर उनको छुड़ाने पर है, और हम जानते हैं कि किस तरीके से 10 पीड़ा मिस्र देश के ऊपर आई, और आखिरी पीड़ा जो थी वो मिस्र देश के पहलोटेक को खुदा ने मार दिया, और आखिर उन्होंने इज़राइल के बच्चों को छोड़ दिया। 14वां अध्याय और 13 से 16वीं आयत तक। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। वह उद्धार का काम देखो। उद्धार केवल एक ही नाम है, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। उसी नाम में उद्धार है। डरो मत, देखो, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। हमको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है उद्धार के लिए, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने की जरूरत है। मूसा कहता है डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा,
क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। उनको तुम कभी भी ना देखोगे। जैसे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 74, 13 और 14वीं आयत, 74वां अध्याय और 13वीं और 14वीं आयत। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मगरमच्छ के सिरों को फोड़ दिया परमेश्वर ने, और लिव्यातान के सिर के टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। और ये लिव्यातान और ये मगरमच्छ कौन है? तूने पढ़ेंगे? तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया। तूने तो हम जल जानते में कि किस तरीके से परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया। और तूने तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ डाला। मगरमच्छ के सिरों को फोड़ डाला। ये मगरमच्छ कौन है हम देखेंगे। तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिया। और ये इज़राइल के बच्चों के विरोधी है मगरमच्छ और लिव्यातान। और ये उपमा दे करके वचन में लिखा है कि तूने तो मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया है और तूने लिव्यातानों के सिर के टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए हैं। जैसे हम देखते हैं निर्गमन की किताब 14, 21 और 22, 14वां अध्याय और 21वीं और 22वीं आयत। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी दुहाई क्यों देता है। 14 में 13 से 16 तक हमने पढ़ा। 21 और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड वायु चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल परमेश्वर ऐसा ने हटा मूसा से दिया। कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरी दुहाई क्यों देता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे तू रहा क्यों है? मेरी दुहाई दे रहा है? इसलिए इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच यहाँ करें से कुछ करे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। और तब वह दो इजरायली भाग हो जाएगा। समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और मूसा ने अभी हम पढ़ेंगे 21 और 22। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। 23 से 27 तक, आगे 27 तक पढ़ेंगे। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। समुद्र के बीच में उनका पीछा करने के लिए चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया 27 और तक। उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। युद्ध कर रहा है। जरूरत है कि हमारे जीवन के जितने भी युद्ध है हम परमेश्वर के हाथ में दे। हम अपने तरीके से नहीं लड़े बल्कि परमेश्वर के हाथ में लड़े, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। और परमेश्वर ने उनको समुद्र के बीच में झटक दिया। आज जरूरत है कि हम शैतान को झटक दे। आज जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को झटक दे। उस प्रतिकूल परिस्थिति को हम झटक दे, चुनौतियों को झटक दे, बीमारी को
झटक दे, लाचारी को झटक दे, मृत्यु को झटक दे परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब हम झटक देते हैं तो वो हमारे से दूर हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि मगरमच्छ, ये क्या चीज़ है? मगरमच्छ हम देखेंगे यशायाह की किताब, उसमें 51 में 9। रहब भी क्या चीज़ है हम देखेंगे। रहब मिस्र का नाम है, रहब और मगरमच्छ। यशायाह 51 में 9। यशायाह की किताब 51 में 9। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया रहब को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे हमने और यहाँ पर मगरमच्छ पढ़ा, को छेदा? मगरमच्छ को छेदा, मगरमच्छ के सिरों को फोड़ दिया, मगरमच्छ को छेद दिया। और वो मगरमच्छ कौन है? वो मगरमच्छ मिस्र देश है। 30 में 7, 30 में 7, यशायाह की किताब 30 में 7। रहब मिस्र देश है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है। रहब कहा है, मिस्र देश को रहब कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और मगरमच्छ के सिरों को परमेश्वर ने फोड़ दिया समुद्र के अंदर, और लिव्यातानों के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और किस तरीके से परमेश्वर ने ये बड़ा काम करके इजराइलियों को बताया कि मैं तुम्हारे संग हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, इजाक और याकूब को इस तरीके से वाचा उनके साथ बांधी थी। तो रहब का मतलब है मिस्र देश, मगरमच्छ का मतलब है मिस्र देश, लिव्यातानों का मतलब है मिस्र देश और बबीलोन, जहाँ पर इज़राइल के बच्चे उनके हाथ के नीचे थे। यिर्मयाह की किताब 51 में 34। यिर्मयाह की किताब 51 में 34। बबीलोन भी मगरमच्छ है, और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला, उसने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ की नाई मुझको निगल लिया है, और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको बरबस निकाल लिया है। सिय्योन की रहने वाली कहेगी कि जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है, वह बाबुल पर पलट जाए। और यरूशलेम कहेगी कि मुझ में की हुई हत्यारों का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। और हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इज़राइल को बबीलोन से और मिस्र देश से छुड़ाया। हम देखेंगे अय्यूब की किताब 41 में 1, अय्यूब की किताब 3 में 8, 41 में 1 पे पढ़ेंगे। फिर क्या तू लेव्यातान अथवा मगर को बेसी के द्वारा खींच सकता है? वह डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? 3 में 8, क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, केवल खुदा कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं अय्यूब की किताब 41 में 1 से 33 तक, और उसमें लिव्यातान के बारे में काफ़ी बातें बोली गई है।
जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारो। भजन संहिता 104 में 26। भजन संहिता 104 में 26। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। यशायाह की किताब 27 में 1। यशायाह की किताब 27 में 1। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और तलवार से लिव्यातान नाम वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। और हम जानते हैं कि जब खुदा प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस अजगर का भी घात कर देगा। और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा निर्गमन की किताब 14:23 से 27 तक कि किस तरीके से परमेश्वर ने मिस्र देश को, मिस्र के राजा को और उसकी लोगों को खत्म कर दिया। और 27वां पढ़ेंगे हम। तब 14 में मूसा ने 27, अपना हाथ समुद्र के ऊपर 14 बढ़ाया। में 27। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। समुद्र के बीच में ही झटक दिया, परिस्थिति को झटक दिया, चुनौतियों को झटक दिया, बीमारी को झटक दिया, लाचारी को झटक दिया, मृत्यु को झटक दिया। आज परमेश्वर आपसे और मेरे से कहता है कि ये सारी चीज़ों को झटक दो, शैतान को झटक दो, ताकि वो तुमको छू नहीं सकता। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय और 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो टापू के अंदर था, और आगे क्या हो गया। जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलेते कहलाता है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग और में रखा, पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग में रखा, क्योंकि वो सिकोटी कर रहे थे। तो एक सांप आँच पाकर निकला और और उसके हाथ से एक लिपट सांप गया। जो है वो लकड़ी के अंदर शायद छुपा हुआ होगा, और वो आँच पाकर, वो जो आग की आँच है उसको पाकर निकला और हाथ से लिपट गया। और पौलुस के हाथ से लिपट गया। तब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और और उसने उसे सांप को आग में झटक दिया। जिस तरीके से पौल ने सांप को झटक दिया, उसी तरीके से हमको भी परिस्थिति को और चुनौतियों को, बीमारी को, लाचारी को, मृत्यु को झटक देना है। और उसे कुछ हानि न पहुंची। और ये सारी चीज़ों से पौलुस को कुछ भी हानि ना पहुंचे, उसी तरीके से हमको भी कुछ भी हानि ना पहुंचेगी। खुदा कहता है कि परिस्थिति को झटक दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से झटक दे, उसके ऊपर हम प्रभुता कर सकते, क्योंकि खुदा ने हमको जयवन से भी बढ़कर बनाया है। खुदा ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, उसकी कब्र खाली है, और उसने हमको जयवन से भी बढ़कर बनाया है। जिस तरीके से पौलुस ने उस सांप को उस अंगार के अंदर, उस आग के अंदर झटक दिया, जिस तरीके से परमेश्वर ने मिस्र देश के लोगों को इस समुद्र के अंदर झटक दिया और वो फिर न दिखाई दिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम आज जो मिस्र को देख रहे हो, तुम उनको फिर वापस नहीं देखोगे।
और परमेश्वर जो कहता है वो करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, परमेश्वर कहता है। आज ज़रूरत है कि हमको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों से कहे कि आगे बढ़ो, खुदा आपसे और मेरे से भी कहता है कि आगे बढ़ो। जो पीछे मुड़ करके देखते वो स्वर्ग के राज के लिए योग्य नहीं है। जैसे वचन में लिखा है कि जो अपने हल पर हाथ रखते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं वे परमेश्वर के राज के लिए योग्य नहीं है। हमको परमेश्वर के राज के लिए योग्य बनना है। जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के विधियों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के उपदेशों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के चितौनियों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानते हैं और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमको उसके साथ रहने का हक देता है। परमेश्वर हमको उसके राज में प्रवेश करने का हक देता है। और वचन कहता है कि हमको ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, क्योंकि वचन के ऊपर हमको विश्वास रखना है। जो उपदेश है उसके ऊपर हमको विश्वास रखना है। जो आज्ञा है वो आज्ञा क्या है हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय। और यहाँ पर पतरस कुरनेलियुस से प्रचार करता है और उन लोगों से प्रचार करता है। 40 से हम देखेंगे, 40 से आगे 10 में। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी किया। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर। हाँ, वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद पौलुस से गलील से आरंभ करके सारी यहूदिया में फैल गई कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब बातों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किया। और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी किया है, सब लोगों को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि और लोगों में सारे प्रचार चेलों ने करो ये गवाही लोगों तक पहुंचाई कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और गवाही दो, यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीतों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई उसके नाम को पुकारेगा, उसके नाम को, और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उस नाम को पुकारेगा, उनके पापों की क्षमा होगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया प्रभु जाए। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। और ये लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन फिर भी समझते नहीं है कि यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन और हमारे साथ रहे। और इसीलिए वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारता है उनके पापों की क्षमा होगी। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से
बपतिस्मा लेता है उनके पापों की क्षमा होगी। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो खुदा हमारे परिस्थिति के ऊपर कब्जा करता है। और जैसे परमेश्वर ने इजराइल की जो विरोधी है मिस्र देश, उनको मगरमच्छ के सिरों को फोड़ दिया और उस तरीके से उनको बना दिया, और लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। आज परमेश्वर वही काम आपके और मेरे ज़िंदगी में करने के लिए तैयार है। हमको ज़रूरत है कि हम अपने आप को समर्पण करें और उसके वचनों पर विश्वास रखें और आज्ञा का पालन करें। हमको वचन, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के विधियों के ऊपर, परमेश्वर के उपदेशों के ऊपर, परमेश्वर के नियमों के ऊपर, परमेश्वर के चितौनियों के ऊपर, परमेश्वर की व्यवस्थाओं के ऊपर और परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर विश्वास रखना है और हमको अनुकरण करना है। और हमारे जीवन में हमको जिस तरीके से वचन में लिखा है उसका अनुकरण हमारे जीवन में हमको करना है। जब वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। तू हमको बार बार अपनी विधियों, चितौनियों, आज्ञाओं, नियमों को समझाता है, सिखाता है प्यारे प्रभु जी, कि हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने अपने वचन में कहा कि यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, परंतु तेरा वायदा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे नियमों को मानते हैं, तेरे चितौनियों को मानते हैं और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा का दान तू हमको देता है, तो हम शैतान के सिर को कुचल सकते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, शैतान हमारा विरोधी है जिसको तूने क्रूस पर कुचल दिया, और वो हमारा हारा हुआ विरोधी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, और यीशु मसीह में हम जैवन से भी बढ़कर हैं प्यारे प्रभु जी, और सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए तुझ में हाँ और आमीन के साथ थे। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम शैतान को हमेशा झटक देने वाले हो सके और एक जैवन जीवन व्यतीत करने वाले हो सके और अपने जीवन में कभी निराश न हो, कभी उदास न हो, कभी थके हारे न हो, परंतु एक अपने जो हमारे जो हमको जो तूने वरदान दिया है प्यारे प्रभु जी, और जो कुछ तूने हमको अपने काबिलियत से भर दिया है प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और सचमुच में शैतान पर एक विजयी जीवन जीने वाले हो सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सुंदर प्रतिज्ञाओं के लिए, तेरी सुंदर प्रॉमिसेस के लिए जो तूने हमको दिया, कमांडमेंट्स के लिए प्यारे प्रभु जी, होने दे हम उनका पालन करें और अंत तक वफादार रहकर उस स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने, तेरे साथ राज्य करने वाले हो सके, बैठने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, और उस मुकुट को प्राप्त करे जो तूने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति के पहले से रखा है। हर एक सुनने वाले पर अपने आशीष का हाथ रख और होने दे हम तुझ में और भी ज़्यादा बढ़ते जाएं और अंत तक वफादार रहने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते, सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र और शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। खुदा आपको आशीषित करे।